गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है टॉरस। वृषभ राशि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में क्या आ रहा है 15 से 21 नवंबर के लिए। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करे उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट या हीलिंग वर्ड पर भी फॉलो कर सकते हैं, सॉरी पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग टॉरस। टॉरस की करंट फीलिंग और थॉट क्या है टॉरस के पार्टनर के लिए 8 नवंबर से 15 से 21 नवंबर के लिए। टॉरस की करंट फीलिंग और थॉट क्या है टॉरस के पार्टनर के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए। पेज ऑफ सोर्ड, ओके ओके। सो टॉरस, सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि आप अगर किसी पर्सन से डील कर रहे हो अपनी लव लाइफ में तो आप डेफिनेटली इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो। और अगर आप किसी से डील, क्योंकि ये जो रीडिंग है ना बेसिकली ये जनरल रीडिंग है, ये चाहे आप किसी से डील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये ओवरऑल रीडिंग है, ठीक है। आप सिंगल हो तो भी आप देख सकते हो ये रीडिंग, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया, लेट्स सी। एट ऑफ सोर्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट, ओके। सो टॉरस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रही हूँ कि आप अगर किसी पर्सन से डील कर रहे हो तो आप इस पर्सन को, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, ठीक है। और अगर अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है या मतलब आप किसी से डील नहीं कर रहे हो राइट नाउ, तो मैं देख रही हूँ कि आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रह रहे हो, ठीक है। आप काफ़ी एक्टिव रह रहे हो सोशल मीडिया पे। आप किसी पर्सन को लेके या किसी भी पर्सन को लेके एक इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा। कोई सिचुएशन है यहाँ पे आपकी लव लाइफ में जो बहुत अनस्टेबल है, ठीक है। जगलिंग काइंड ऑफ सिचुएशन है, इन एन लाइक अनस्टेबल है। आप दो चीज़ों के बीच ऐसे लग रहा है फंस गए हो एरीज। दो चीज़ों, दो सिचुएशन, दो ऑप्शंस के बीच आप फंस गए हो, जगल कर रहे हो एंड इसी के कारण एक एक्सट्रीमली हैवी, एक्सट्रीमली नेगेटिव थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, एक्सट्रीमली ओवर थिंकिंग कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप बहुत साइलेंस और आप अपनी सारी लाइक इतने, ये जो जगलिंग एनर्जी है ना, इसके चलते आपके अंदर एक बहुत बहुत ज़्यादा एक डीप डीप स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट होती हुई नज़र आ रही है मुझे टॉरस, ठीक है। जहाँ पे आप एक हर्मिट काइंड ऑफ एनर्जी में हो, जहाँ पे आप बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हो एंड आप, ऐसा लग रहा है आप बहुत सोल सर्चिंग कर रहे हो। आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप सेल्फ से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। एंड पास्ट में भी ऐसा लग रहा है आपने बहुत सारे लेसन्स लिए हैं इसी सिचुएशन के रिगार्डिंग, ठीक है। बहुत सारे लेसन्स लिए हैं आप, उन सब का, उन सारे लेसन्स, उन सारी विजडम को यूज़ करने की कोशिश भी कर रहे हो इस करंट सिचुएशन में। एट द सेम टाइम ये सिचुएशन आपके लिए बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारी नॉलेज और विजडम लेके आ रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली अनस्टेबल फील कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली जगल कर रहे हो दो चीज़ों के बीच, और या तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, आप हो सकता है एट द सेम टाइम आप दो ऑप्शन से डील कर रहे हो, या फिर आप दो सिचुएशन के बीच फंस गए हो। मतलब आप ना तो यहाँ जा पा रहे हो ना वहाँ जा पा रहे हो, ना ये कर पा रहे हो ना वो कर पा रहे हो। दोनों ही सिचुएशन में भी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। एंड आपको बहुत ह्यूज ह्यूज नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। इसीलिए आप क्या कर रहे हो कि आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कर रहे हो कि इस सिचुएशन को सॉल्व कर पाओ, या फिर मतलब दूर से ही एक होता है ना इंफॉर्मेशन गैदर करना एक, या अगर ये पर्सन से आपकी नो कांटेक्ट है तो स्टॉक करना, कुछ इस तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक में द एम्परर है, दैट मीन्स कि आपकी एनर्जी है। सो आप अपने साइड से किसी भी सिचुएशन को फोर्स नहीं कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि भले ही आप कैसा भी फील कर रहे हो, कुछ भी फील कर रहे हो, लेकिन आप चीज़ों को फोर्स नहीं कर रहे हो।
आप अपने साइड से बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ में हो, फुल एनर्जी, लाइक एम्परर काइंड ऑफ एनर्जी में हो कि आपको पता है आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, अपनी लव लाइफ से, अपने कनेक्शन से, एंड आप चीज़ों को फोर्स नहीं करोगे। कुछ इस तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही है, ठीक है। सॉरी, टॉरस, टॉरस, एरीज में भी आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, ठीक है। सो टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है टॉरस के लिए 8 नवंबर से 14 नवंबर के लिए? टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है टॉरस के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए? थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो टॉरस, आपके पार्टनर की साइड से मैं देख रही हूँ एक फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है अपनी लाइफ में विथ सम काइंड ऑफ वेटिंग, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ कप्स, तो ओके। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं टॉरस, डेफिनेटली एक डीप लव दिख रही है, डीप फीलिंग्स दिख रही है इस पर्सन के साइड से, सोलमेट काइंड ऑफ फीलिंग्स दिख रही है। देखो अभी इस पर्सन को लग रहा है कि ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा स्लो मूवमेंट में है, लाइक इतना ज़्यादा स्लो मूवमेंट में है कि चीज़ें ऑलमोस्ट स्टक हो गई हैं, ऑलमोस्ट अटक गई है। ये पर्सन भी बहुत अनस्टेबल फील कर रहे हैं राइट नाउ इस सिचुएशन में। ये भी जगल कर रहे हैं दो चीज़ों के बीच, दो सिचुएशंस के बीच, एंड इनको लग रहा है कि इसी वजह से चीज़ें बहुत स्टक हो गई हैं। स्टिल ये कहीं ना कहीं एक फन मूड में दिख रहे हैं और ये अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइक ये डेफिनेटली चाह रहे हैं कि अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, ठीक है। बट फॉर सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब भले ही ये अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं बट इनका इंटेंशन यही है कि इनको कोई सॉलिड कमिटमेंट मिले, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिले, ठीक है। एट द सेम टाइम इनको लग रहा है कि ये सिचुएशन कम्प्लीटली स्टक हो गई है, ठीक है, ये सिचुएशन कम्प्लीटली स्टक है, ठीक है। स्टिल इनको लग रहा है कि लव और रिलेशनशिप में चीज़ें मूव कर रही हैं, भले ही बहुत स्लो मूवमेंट है बट मूवमेंट है, देयर इज़ अ मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट। और यहाँ पे आप, ये पर्सन अपने साइड से तो डेफिनेटली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ये स्टक नहीं रहना चाहते अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन की वजह से, किसी भी अपनी लव लाइफ की किसी भी सिचुएशन की वजह से ये स्टक नहीं रहना चाहते, डेफिनेटली ये आगे बढ़ रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम इस पर्सन की साइड में मैं देख रही हूँ एक वेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी है, क्योंकि अभी भी ये भी अनस्टेबल दिख रहे हैं, डेफिनेटली ये अनस्टेबल दिख रहे हैं, अभी भी इस लव कनेक्शन को लेके सिचुएशन बहुत अनस्टेबल है, ठीक है। एंड स्लोली ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो टॉरस की ट्रू इंटेंशन क्या है टॉरस के पार्टनर के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए? टॉरस वृषभ राशि की ट्रू इंटेंशन क्या है टॉरस के पार्टनर के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए? 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो टॉरस में देख रही हूँ आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत ब्लॉक्ड करते हुए नज़र आ रहे हो, आप डेफिनेटली इस पर्सन से डील नहीं करना चाहते, ठीक है। आपको एक क्लियर कट मेंटल क्लियरिटी है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड यू फील लाइक कि यू डोंट वांट टू डील विद दिस पर्सन, ठीक है। देख लेते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। डेथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस, ओके। सो यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि चीज़ें एंड हो गई हैं, ठीक है। आपको आपके साइड से ऐसा लग रहा है कि चीज़ें एंड हो गई हैं, एंड अगेन ये एक साइकिल जैसा फील हो रहा है आपको कि लाइक बार बार चीज़ें एंड हो रही हैं, यू नो एक रिपीटेड साइकिल बन गई है ये। बट ये तो है आपके अंदर कि अभी ये चीज़ें एंड हो गई हैं, ठीक है। एंड अगेन इस एंडिंग की वजह से लाइक मैं बहुत सारा अगेन पास्ट एक बैगेज क्रिएट होते हुए देख रही हूँ। एट द सेम टाइम
स्टिल आप एक ग्रोथ और एक्सपेंशन चाहते हो अपने लव एरिया में, ठीक है, स्पेशली अपने लव लाइफ एरिया में चाहते हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस, भले ही आप इस पर्सन से पर्टिकुलरली डील ना करना चाह रहे हो, बट आप अपने लव लाइफ में एक ग्रोथ और एक्सपेंशन चाहते हो डेफिनेटली। लेकिन वो आपको लग रहा है कि इस कनेक्शन में पॉसिबल नहीं है ये चीज़, ठीक है। इस कनेक्शन में ये ग्रोथ और ये एक्सपेंशन नहीं हो सकती, ये कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसे करके डेफिनेटली मुझे समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। एंड यू फील लाइक कि आपको क्लियरिटी है, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर क्लियरिटी है इस कनेक्शन को लेके और इस होल सिचुएशन को लेके। एंड यू फील लाइक कि अभी आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, आप फ्री हो एकदम। एटलीस्ट आपको सब क्लियर तो है, सब कुछ पता तो है, ठीक है, आंखों के सामने तो है हर चीज़। यहाँ पे डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन कम्प्लीटली एंड हो गई है, ठीक है। एंड ये जो एंडिंग है ये बहुत ज़्यादा एक एक बैगेज बढ़ा रही है, ठीक है। अगेन आपके शोल्डर पे एक नया बैगेज आता हुआ नज़र आ रहा है और एक वुंडेडनेस आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आपको ये तो समझ में आ गया कि इस कनेक्शन में कोई ग्रोथ और एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। भले ही आपको इससे बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है, भले ही आप इससे हर्ट हो रहे हो इस चीज़ से, लेकिन एटलीस्ट आप क्लियर हो कि नहीं है मतलब नहीं है, ठीक है। और इसीलिए आप अपनी एनर्जीज़ को इतना प्रोटेक्ट करके चल रहे हो, इतना ब्लॉक करके चल रहे हो, ठीक है। आप किसी स्कॉर्पियो और किसी टॉरस से मे बी डील कर रहे हो। टॉरस, आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है 15 से 21 नवंबर के लिए आपके लिए? टॉरस के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है टॉरस के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए? 7 ऑफ कप्स। टॉरस, आपके पार्टनर बहुत बहुत कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं, इमोशनल कन्फ्यूज़न, बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं इस पर्सन की साइड से, एज वेल एज लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए ही ये कन्फ्यूज़न है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप काइंड ऑफ पर्सनालिटी ये चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। 3 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ सोर्ड एंड द फूल। ओके, मैं देख रही हूँ कि राइट नाउ ये पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन दिखाई दे रहे हैं। एट द सेम टाइम ये ये उस पेन से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पेन से भागने की कोशिश कर रहे हैं जो ये पेन अभी की सिचुएशन, करंट सिचुएशन में फेस कर रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि इनको लग रहा है कि आपने इन्हें एक तरह से चीट किया है, आपने धोखा दिया है, आपने कुछ झूठ बोला है, ठीक है। कुछ ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पर्सन को लग रहा हो कि आपने कोई ना कोई एक झूठ बोला है, आपने चीट किया है, आपने स्केप करा है इस पर्सन से सडनली। एंड डेफिनेटली ये एक लीप ऑफ फेथ लेके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे लग नहीं रहा कि अभी ये उस एनर्जी में है कि जहाँ पे ये एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग कर पाएँ अपनी लाइफ में, कम्प्लीटली फ्रेश न्यू बिगिनिंग। बट एट द सेम टाइम ये डेफिनेटली चाहते हैं कि एक कंप्लीट फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो इनकी लाइफ में। लेकिन ये बहुत बहुत पेन में दिख रहे हैं, बहुत सफरिंग में दिख रहे हैं, हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे इनको लग रहा है या तो कोई बात पता चली है जो हिडन सीक्रेट था, कुछ ना कुछ बाहर आ गया है, उस वजह से पेन है। या तो इस पर्सन को लग रहा है कि चीज़ें आपने कुछ हाइड करी थी, कुछ छुपाई थी, कुछ इस तरह की एनर्जीज, एंड दे फील लाइक कि इनको एक नई शुरुआत करनी है। आप हो सकता है कि इनको ये लग रहा हो कि आप अपनी लाइफ में अदर ऑप्शंस लेके चल रहे थे। वैसे मुझे लग रहा है कि अब आपके पार्टनर ही अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट स्टिल ये बहुत पेन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन दिख रहा है। और ये चाहते नहीं हैं, ये स्केप कर रहे हैं, इस पेन से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इस पेन को फील नहीं करना चाहते हैं एंड चाहते हैं जल्द से जल्द एक नई शुरुआत करें अपनी लाइफ में, ठीक है। बट वो भी अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्केप कर रहे हैं। जब तक ये इस पेन को फील नहीं करते, स्केपिंग से बचते नहीं, तब तक ये एक नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं टॉरस आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 8 नवंबर से 14 नवंबर के लिए। ओह माय गॉड, 8 नवंबर 14 नवंबर मुझे रट गया है।
टॉरस की लव लाइफ में क्या आ रहा है 15 से 21 नवंबर के लिए? टॉरस की लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 15 से 21 ऑफ नवंबर के लिए? किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो टॉरस में देख रही हूँ कि आपकी लव लाइफ में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा दिख रही है। लव लाइफ रिलेशनशिप एक की सिचुएशन होल्ड पे पड़ी हुई है कम्प्लीटली। आप अदर ऑप्शन से भी डील कर रहे हो और यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टार्क दिखाई दे रही है, होल्ड पे दिख रही हैं, जस्ट बिकॉज कि लाइक ऑप्शंस बहुत हैं, मे बी आपके साइड से, मे बी आप जिनसे डील कर रहे हो उनके साइड से, ठीक है। बट ये सिचुएशन कम्प्लीटली होल्ड पे दिख रही है। स्टिल आप अपने आप को बहुत ग्रेसफुली लेके जा रहे हो इस रिलेशनशिप में और इस सिचुएशन में, जहाँ पे आप अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हो, एज वेल एज आप बहुत सूदिंग और कामिंग एनर्जीज में दिख रहे हो। मतलब आप डेफिनेटली इस कनेक्शन को लेके और इस सिचुएशन को लेके फीलिंग्स रखते हो, लेकिन आप अपने फीलिंग्स को बहुत शो नहीं कर रहे हो, बहुत प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। हीलिंग एनर्जीज दिख रही हैं आपके साइड से, आप योगा, मेडिटेशन, ध्यान ये सब कर रहे हो, लेकिन लाइक ये सिचुएशन में बहुत ज़्यादा होल्ड एनर्जी है। मतलब कि ये सिचुएशन अटक सी गई है, रिलेशनशिप में चीज़ें अटक सी गई हैं, आपकी लव लाइफ में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा दिख रही है, बट आप बहुत पैशनेट हो अपनी लव लाइफ को लेके। डेफिनेटली एक पैशन दिख रही है आपके साइड से, एक डीप अट्रैक्शन दिख रही है, मे बी इस पर्सन को लेके, मे बी कम्प्लीटली इस सिचुएशन को लेके और लव लाइफ को लेके, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।